सर्दियों के दिन शुरू हो रहे हैं और इसी के साथ शुरू हो रहा है फूलों के बहारों का दिन। यूं तो कुछ ऐसे भी पौधे हैं जो पूरे साल फूल देते हैं, लेकिन सर्दियों में जो फूलों का मौसम आता है और जितने तरह के फूल हमें मिलते हैं सर्दियों में, इनकी बात ही कुछ अलग है। कलर देखिए, वैरायटी देखिए, छोटे साइज से लेके बड़े साइज तक का देखिए, सारे मजे आते हैं सर्दियों के फूलों में। आज हम बात करेंगे इसी के संबंध में कि सर्दियों के फूलों की तैयारी हम कैसे करें। नमस्कार, मैं तरुण चोपड़ा गोइंग ग्रीन से। आज हम बात कर रहे हैं आने वाले मौसम सर्दियों के लिए क्या क्या फूल और कैसे फूल हम लगाएं बगीचे में। बाहर का मौसम है, सर्दियों में बहुत वैरायटी के फूल आते हैं। कुछ कॉमन से ऐसे फूल होते हैं जो हम सब लगा सकते हैं आसानी से और आसानी से इसका मजा ले सकते हैं। लेकिन अमूमन सर्दियों के फूल जो होते हैं सीड से सीडलिंग बना करके तभी उनको रीप्लांट किया जाता है। जैसे कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो बीज डायरेक्ट लगाया आपने, उसके फूल या फल तैयार हो गए। लेकिन सर्दियों के जो फ्लावर हैं इनको सीड से सीडलिंग, सैफलिंग जो कहिए वो बनाते हैं। ये जब 4-6 इंच के हो जाते हैं तो इसे रिपोर्ट करके और हम लोग लगाते हैं। ज्यादातर मामले में ऐसा होता है। अब हमें ये पहले से तय करना है कि क्या हमारा गार्डन जो भी हम जहां लगाएंगे ये क्या टेरेस गार्डन में है या जमीन में है या गमले में है। अगर टेरेस गार्डन में है तो हमें उसके लिए सॉइल ऐसी बनानी चाहिए कि हल्की सॉइल हो। टेरेस के ऊपर ज्यादा गमले अगर हम लगाएंगे ज्यादा भार भी ना आवे, तो उसके हिसाब से हल्की, लेकिन क्योंकि ये फ्लावरिंग का है तो ये रिच सॉइल बनानी है। एक तो हमें ऐसा बनाना है कि जिसमें पानी रुके नहीं, लेकिन उसमें फर्टिलाइजर भी रिच फर्टिलाइजर डालना है, क्योंकि हमें बहुत जल्दी उसमें से फूल ज्यादा लेने हैं। कई बार तो गमले इतने भर जाते हैं कि उसमें बाद में हमें फर्टिलाइजर डालने का जगह भी नहीं बच पाती है। चलिए सबसे पहले हम सॉइल बनाते हैं। सॉइल बनाने के लिए हम लेंगे कोकोपीट, क्योंकि हम टेरेस में लगा रहे हैं तो हमें हल्का चाहिए और ऐसा चाहिए जिसमें पानी कुछ देर तक रुके। नारियल की तासीर ठंडी होती है तो ये ठंडा रहेगा। कम पानी डालेंगे ज्यादा चलेगा। हम मिलाएंगे कोकोपीट, गार्डन सॉइल जो भी हमारे आसपास हो, वर्मी कंपोस्ट, इसमें हम इप्सम साल्ट जरूर मिलाएंगे क्योंकि हमें हरियाली लेनी है पौधों से, फूल के रंग कंट्रास्ट कलरफुल लेने हैं, इप्सम साल्ट आवश्यक है। थोड़ा हम नीम की खाद मिलाते हैं, अमूमन जैसे हम और पौधों में मिलाते हैं कि किसी तरह के जड़ों में उसमें कीड़े न लगे। और हम मिलाते हैं इसमें थोड़ा सा फंगिसाइड कोई सा भी। ये मिलाकर के आप अंदाज लगा लीजिए कि आपके 20 पॉट है या 40 पॉट हैं, जैसे भी है इसके हिसाब से आप ये सॉइल बनाइए। या रेडी टू यूज भी सॉइल मार्केट में मिलता है, आप अपने आसपास की नर्सरी से अथवा ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। इसका लिंक भी मैं नीचे डाल दूंगा। अगर आपको आवश्यकता हो तो प्रीमियम पॉटिंग मिक्स गोइंग ग्रीन्स का आप मंगा सकते हैं। हमने सॉइल बना लिया। अब हम बात करें कि हमें पॉट्स कैसे चाहिए इसके लिए, तो आप प्लास्टिक के, सिरामिक के कोई सा पॉट ले सकते हैं। हाँ, कुछ ऐसे पौधे हैं जो बेल की तरह फैलेंगे अथवा पॉट को पूरा भर लेंगे। कुछ ऐसे पौधे हैं जो भर के पॉट में और हैंगिंग से अच्छे लगते हैं। अगर आपके पास कुछ हैंगिंग लगाने का बंदोबस्त हो, जगह हो, इंतजाम हो, तो उस हिसाब से भी हैंगिंग पॉट भी कुछ आप लेके रख सकते हैं। रेक्टेंगल पॉट कुछ रखेंगे उसमें भी अच्छे लगेंगे। कुछ ऐसे प्लांट्स आते हैं जो बड़े साइज में होते हैं, तो वो या तो गार्डन में आप पीछे की तरफ लगाएं, उनके आगे छोटे छोटे प्लांट लगाते हुए चले जाएं, बेहतर लगेगा देखने में। या कुछ गमले वैसे लगाएं जो आप लंबे भी कर सकते हैं। सीड्स, फूलों के लिए जितना सॉइल आवश्यक है, दो चीजें और बहुत आवश्यक है। एक तो हमें सीड्स बहुत अच्छे चाहिए, क्योंकि देखिए सीड लगा करके हम आज ट्रायल एरर तो हम करेंगे नहीं। आज सीड नहीं उपजा फिर कल सीड ले आएंगे फिर हम लगाएंगे, नहीं। एक बार लाया, अच्छी कंपनी का सीड लगाया, आपने सॉइल अच्छी बना लिया, आपने सीड अच्छा ले लिया, पॉट भी अच्छे ले लिए। लेकिन फूल खिलने के लिए धूप भी काफी जरूरी है और अच्छी धूप होनी चाहिए। तो इनका प्लेसमेंट ऐसी जगह पे करें जहां 2-4-6 घंटे की धूप आती हो। अब हम चलते हैं सीड्स से सीडलिंग तैयार करने के लिए क्या क्या सीड हमें लेने चाहिए, उसके बारे में हम बात करें। सर्वप्रथम तो हम सबका पसंद, आपका भी पसंद, मेरीगोल्ड, गेंदे का फूल। गेंदे के कई वैरायटी आते हैं।
अगर आपने पूजा में ज़्यादा यूज़ करना है या ज़्यादा फूल वाले चाहिए तो एक हजारा गेंदा भी आता है, अफ्रीकन गेंदा भी आता है। इस तरीके से मेरीगोल्ड के सीड्स आपको मार्केट में बहुत सारे मिल जाए। उसके बाद अगर हम बात करें तो हम ले सकते हैं पॉपी के सीड। ये इस तरीके से पॉपी के सीड भी आते हैं। पॉपी का भी बिल्कुल छोटे छोटे, जैसे कोई स्पीकर सा खिल जाता है वैसे फूल आते हैं, बड़े ही कलरफुल फ्लावर इसमें होते हैं, तो ये बहुत अच्छा लगेगा। अभी से इसका सीड भी आप लेकर के पॉट में सीडलिंग तैयार करने के लिए डाल लीजिए। तो आपने डाला मेरीगोल्ड का, आपने डाला पॉपी का। अब हम बात करते हैं, इसके बाद मेरे पास है डेजी। डेजी डबल भी आते हैं, सिंगल भी आते हैं। ये एक ऐसा फूल है जिसको आप चाहे तो हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हैं, छोटे छोटे पॉट में भी आप लगा सकते हैं। और अब चौथे नंबर पे आता है गजेनिया। बड़े प्यारे फूल होते हैं इसके। इसे आप हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं, छोटे छोटे पॉट में लगा सकते हैं। गार्डन में अगर पीछे कुछ बड़े प्लांट्स हो फूलों के तो उसके आगे भी एक रो की तरह आप लगा सकते हैं। छोटे छोटे पॉकेट्स अगर बनाए आप गार्डन के बीच बीच में तो वहां लगा सकते हैं। अगर कोई बड़ा सा प्लांट आपके पास है गार्डन में या पॉट में तो उसके नीचे बेस में आप इन्हें लगा दें, बड़ा प्यारा लगता है देखने में। ये भर भर के फूल आते हैं, कलरफुल आते हैं और इसमें एक एक फूल में मल्टी कलर भी आते हैं, तो आप ये लगाएं, बहुत प्यारा फूल है। और इसके बाद अगर हम बात करें तो बात पिटूनिया की कैसे ना हो। पिटूनिया ये फ्लावर है, इसका बास्केट बड़ा प्यारा लगता है और बड़े लंबे समय तक चलता है, फूल खिलते रहते हैं, कलरफुल आते हैं, इसके फ्लावर बहुत कलरफुल आते हैं, बड़े प्यारे लगेंगे। तो पिटूनिया ये आप लीजिए और इसे भी सीड को सीडलिंग बनाने की तैयारी अभी से कर लीजिए। तो इसके बाद फिर नंबर आता है वो प्लांट का जिसे हर आदमी लगाता है अपने हैंगिंग बास्केट में, खासकर वर्बीना। वर्बीना का प्लांट, इसके फूल इतने अच्छे आएंगे, गुच्छे के गुच्छे फूल खिलते हैं इसके। हैंगिंग बास्केट के लिए तो बिल्कुल आइडियल है। अगर आपके पास छोटा पॉट है उसमें लगाइए। अगर आपने कहीं बड़े पॉट में कोई आपने लगा रखा है, बड़ा प्लांट कोई लगा रखा है, उसके नीचे छोटे छोटे इसे लगा दीजिए। बहुत ज्यादा भी धूप नहीं लगेगी, 1-2 घंटे की धूप लगेगी, ये फ्लावर बड़ा प्यारा खिलता है। तो इसे अवश्य सीड लीजिए और लगा लीजिए आप। इसके बाद का नंबर आता है हमारे पास और वो है कैलेंडुला का। कैलेंडुला का पौधा, इसके फूल आप समझो कि लगभग 1.5 इंच के स्क्वायर में आते हैं फूल, कई कलर के आते हैं। खासकर इसका पीला और थोड़ा सा लाली लिया हुआ जो पीलापन होता है बहुत अच्छा लगता है, पूजा के मतलब का भी है और ऐसे भी खिलने पे बड़ा प्यारा लगता है। बहुत ज्यादा हाइट में इसके प्लांट्स नहीं होते हैं, 1 फीट तक बहुत हाइट है इसकी, लेकिन फूल बड़े प्यारे लगते हैं, तो इसे आप अवश्य लें। और अब नंबर है स्वीट पी का। इसके जो सीड निकलते हैं ये फलियों की तरह निकलते हैं, मटर की तरह, इसीलिए इसे स्वीट पी कहते हैं। लेकिन फूल इसके बड़े प्यारे लगते हैं और ये थोड़ी बेल की तरह जमीन पे भी फैल जाएगी। अगर आप ऐसे लगाएंगे तो जमीन पे बेल की तरह फैलेगी। अथवा कोई क्रीपर टाइप का थोड़ा हल्का क्रीपर है तो आप अगर इस तरह भी लगाएंगे, कोई अगर बास्केट बना दिया इस तरह जिसमें क्लीपर की जरूरत हो, वहां भी ये बड़ा प्यारा लगेगा, तो इसको लगाइए। इसके बाद जो मेरे पास है वो नंबर है हॉलीहुक का। ये पौधा हाइट में करीब 3-4 फीट तक भी जाता है और दोनों तरफ, चारों तरफ इसके गुच्छे गुच्छे इस तरीके से फूल खिलते रहेंगे, कलरफुल फूल आते हैं इसके। तो इसे आप अगर आपके पास जमीन में आप लगा रहे हैं तो मैंने जैसे कहा कि पीछे की तरफ इसको लगाइए, ये हाइट में ज्यादा जाएगा, उसके आगे छोटे छोटे लगाइए, अथवा एक गमले में 2-3-4 पौधे लगा दीजिए, बड़े प्यारे कलरफुल फ्लावर आएंगे। तो ये कुछ हमने आपसे बात की, लगभग 8-10 उन सीड्स के बारे में जो मुख्यतः हर जगह मिलेंगे, हर क्लाइमेट में आपके पास खिलेंगे। इन सीड्स को आप तत्काल कोशिश कीजिए, मंगाइए, लगाइए और जब ये सीड से सीडलिंग तैयार हो जाए 4-6 इंच के, तो फिर आप इसे निकाल करके अलग अलग पॉट में लगा सकते हैं। इनको लगाने का लगभग एक ही तरीका है जो मैंने आपको बताया। कोई अगर फ्लैट आपके पास रेक्टेंगल पॉट हो तो उसमें एक एक तरह के सीड का आप पॉट में भर लीजिए, सॉइल जो आपने रिच सॉइल बनाई है, अथवा आप रेडी टू यूज वाला भी सॉइल एक ले सकते हैं जो सीड एंड बल्ब के जर्मिनेशन के लिए स्पेशली गोइंग ग्रीन्स कंपनी का आता है। आप चाहे तो वो भी ऑनलाइन ले सकते हैं, अथवा जो आपने
अभी सॉइल बनाया था उसमें भी लगा सकते हैं। ये रेडी टू यूज सॉइल जो है, इसमें सीड से सीडलिंग तैयार करने के लिए फिर इसको निकाल करके आप कहीं भी लगा सकते हैं। अगर आपके पास रेक्टेंगल पॉट है अथवा कोई पॉट है, एक एक पॉट में आपके पास जितने सीड है उस तरीके से स्प्रिंकल कीजिए, सॉइल भर लीजिए, स्प्रिंकल कीजिए, ऊपर से एक हल्की लेयर लगभग आधे इंच से भी कम। जब सॉइल डालेंगे तो पहले वाटरिंग कीजिए, फिर सीड को स्प्रिंकल कीजिए, फिर ऊपर के एक लेयर मिट्टी का हल्का सा जो बनाया है वो डालिए, फिर पानी का छिड़काव कीजिए, सेमी सनलाइट में रख दीजिए। प्रयास ये रहे कि पानी ज्यादा ना हो लेकिन सूखे नहीं, क्योंकि पानी ज्यादा होगा तो सीड के सड़ने का चांसेज हो सकता है। तो ऐसी जगह रखें जहां छाए से थोड़ी छन के धूप या गर्माहट सीड को मिलती रहे, और फिर उसमें स्प्रिंकल करते रहें। लगभग किसी में 8 दिन, किसी में 15 दिन लगेगा सीड से सीड के सीडलिंग को जर्मिनेट होने में, 4-6 इंच का हो जाए, फिर अलग अलग पॉट में लगाइए। सर्दियों के कलरफुल फूलों के बारे में आज हमने आपसे चर्चा की। जो सीड से सीडलिंग बनाने हैं वो मैंने आपसे चर्चा की। अच्छी सॉइल बनाने के लिए किस तरह का पॉट चाहिए, कैसी सनलाइट चाहिए। हाँ, जब ये सीड से सीडलिंग हो जाए तो इनकी वाटरिंग पे विशेष ध्यान रखें। वही टिप्स के उंगली से देखें पॉट को और तब करें। इस बीच में हम आपको और भी इस तरीके से अपडेट करेंगे कि इन्हें कैसे लगाएं अपने आने वाले दूसरे वीडियो में। इनको जब आप लगा ले, सीड से सीडलिंग बन गया, तैयार हो गया, फ्लावरिंग शुरू हो गया, तो प्रयास करें। अगर पौधा आपका बिल्कुल गमला भर गया है, आपका पॉट बिल्कुल भर गया है, तो इस पे आप फर्टिलाइजर, इसे हर 15-20 दिनों के बाद फर्टिलाइजर की जरूरत पड़ेगी, बिकॉज ये फ्लावरिंग वाले हैं और इनसे हमको फ्लावर रेगुलर लेते रहना है। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, जिस दिन आप इसमें वाटरिंग करें, लगभग एक पॉट के हिसाब से 8-10 इंच के पॉट में एक छोटा चम्मच सीवीड एक्सट्रैक्ट का ग्रेनुअल्स इसके ऊपर छिड़काव कर लें और पानी डाल दें। अथवा सीवीड का जो लिक्विड आता है प्लांट फूड के नाम से, वो 5 ml 1 लीटर पानी में डाल करके इनके पत्तों पे, इनके फूलों पे छिड़काव करें शाम के समय। ये 15-20 दिनों के बाद आप कर सकते हैं। 15-20 दिनों के बाद आप 5 ग्राम इप्सम साल्ट 1 लीटर पानी में अच्छी तरह मिला करके इनकी पत्तियों पे, इनके फूलों पे डाल सकते हैं। उससे भी इसके कलर और पत्ते का रंग, फूलों का कलर बहुत प्यारा आएगा। आशा है सर्दियों के फूलों के बारे में जो मैंने आपसे चर्चा की कि सीड से सीडलिंग और सीडलिंग से आप फ्लावर कैसे प्राप्त करें, ये आपके मतलब का होगा, ये आपके समझ में आया होगा, सारी बातें आपकी जानकारी की होंगी। अगर ऐसा है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और अपने उन मिलने जुलने वाले को जरूर फॉरवर्ड करें जिन्हें ये फूल लगाने का शौक है। जल्द से जल्द सीड परचेज करें और तैयारी करें विंटर में फूलों की। हमारे इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जल्द मिलते हैं आपसे अपने नए वीडियो में। शुक्रिया।